पर मैं सर्च करूँगा एवरेज। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया एवरेज एंड यहाँ पर गो टू, एंड आप देख सकते हो यहाँ पर गो करने पर जैसे कि यहाँ पर सेलेक्ट हो गया एवरेज एंड ओके कैलकुलेट नाउ। जैसे ही मैंने यहाँ पर किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक कैलकुलेट हो चुके हैं इन सभी स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स। एंड सीट 2 पर भी मैं देखता हूँ एंड आप देख सकते हो सीट 2 पर भी ये कैलकुलेट हो चुके हैं। तो नमस्ते दोस्तों, आज है हमारा डे 11 एंड डे 11 में देखते हैं गाइस फार्मूला टैब के और आगे के ऑप्शंस को जो कि इससे पहले वाले डे में रह गए थे। तो सबसे पहले समझते हैं गाइस इस वाले ऑप्शन को जो कि है वॉच विंडो। गाइस वॉच विंडो का बेसिकली ये मतलब होता है कि अगर हमारे पास बहुत बड़ी डेटा शीट है एंड हम उस डेटा शीट में करेक्शन कर रहे हैं एंड करेक्शन के साथ साथ जो भी उसमें वैल्यू है उसको भी देखना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम गाइस वॉच विंडो का यूज करेंगे। जैसे ही गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो अटेंडेंस शीट का इतना सारा डेटा है मेरे पास एंड आप देख सकते हो ये गाइस बहुत बड़ा डेटा है। यहाँ पर टोटल अटेंडेंस लिखी है एंड टोटल सैलरी, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस इन सभी की टोटल सैलरी यहाँ पर है एंड टोटल अटेंडेंस यहाँ पर है। अभी गाइस इस डेटा में मैं कुछ करेक्शन करूंगा तो ये सैलरी एंड अटेंडेंस भी इनकी चेंज होगी। अभी गाइस जैसे कि मेरे पास एक रिपोर्ट आई है सपोज दैट कि 1 जुलाई से लेकर ये 3 जुलाई की तक का जो डेटा है ये रॉन्ग है। यहाँ पर कहीं पर अब्सेंट है तो वहाँ पर मैंने प्रेजेंट कर दिया एंड कहीं पर प्रेजेंट है तो वहाँ पर मैंने अब्सेंट कर दिया। ये रिपोर्ट आई है तो अभी मुझे यहाँ पर करेक्ट करना है एंड साथ ही मुझे ये भी देखना है कि टोटल अटेंडेंस है वो कितनी बढ़ रही है। तो उसके लिए गाइज मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं जैसे ही करेक्शन करूंगा तो यहाँ पर अटेंडेंस शीट भी यहाँ पर चेंज होंगी टोटल। तो यहाँ पर मैं बार बार देखूंगा यहाँ पर कि कितनी चेंज हो रही हैं। जैसे कि सपोज दैट अभी ये वाला यहाँ पर मैं करेक्शन करता हूँ, ये अब्सेंट की जगह यहाँ पर करता हूँ प्रेजेंट। जैसे ही मैं प्रेजेंट करता हूँ एंड यहाँ पर इस सेल पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर 857 हो चुकी है। अभी गाइज यहाँ पर 857 है। अभी यहाँ पर मैं करता हूँ ये प्रेजेंट है तो इसे फिर से मैं अब्सेंट कर देता हूँ। तो अब्सेंट जैसे ही मैंने किया तो आप देख सकते हो 856 हो चुकी है यहाँ पर टोटल अटेंडेंस। तो अभी तो गाइज मैं यहाँ नीचे की सेल्स पर कर रहा हूँ यहाँ पर चेंजेस, तो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर देख सकता हूँ कि किस प्रकार अटेंडेंस बढ़ रही है। अभी गाइज मुझे यहाँ ऊपर की सेल पर यहाँ पर चेंजेस करना है तो मैं गाइज वो बार बार थोड़ी ना वहां पर देखूंगा। तो उसी का शॉर्टकट है गाइज वॉच विंडो। तो इससे बेसिकली आप क्या कर सकते हो, उससे जो वो सेल थी वहां पर जहाँ पर वो टोटल अटेंडेंस थी उसे आप वॉच विंडो से क्लिक करके यहाँ पर कहीं पर ऐड कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ ऐड करके। आपको वॉच विंडो पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड वॉच पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये पॉपअप आ गया है। अभी मैं सेलेक्ट किसे करना चाहता हूँ, अभी ये पी वाली ये सेल सेलेक्ट है जैसे कि आप देख सकते हो, लेकिन मैं इसको नहीं इस वाली सेल को सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऐड कर देना है। जैसे ही मैंने ऐड किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर वैल्यू 856 आ चुकी है एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो 856 है। ये टोटल गाइज अटेंडेंस है। अभी गाइज मैं इसे यहाँ पर कहीं पर भी रख सकता हूँ एंड यहाँ पर करेक्शन कर सकता हूँ एंड यहाँ पर मैं देख भी सकता हूँ कि ये टोटल अटेंडेंस किस प्रकार कितनी बढ़ रही है। जैसे कि यहाँ पर मैं कर देता हूँ प्रेजेंट तो यहाँ पर 800 अभी 56 है, अभी ये हो जाएगा 857। तो 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक का मैं पूरा डेटा यहाँ पर ये अपडेट करके यहाँ पर देख भी सकता हूँ कि कितनी मेरी अटेंडेंस बढ़ रही है। अभी आपको गाइज यहाँ पर ये वॉच विंडो नहीं रखना है तो आप यहाँ पर भी रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अभी ये फार्मूला बार है तो इसके जस्ट ऊपर भी आप यहाँ पर रख सकते हो वॉच विंडो को। जैसे कि आपको लेफ्ट क्लिक को होल्ड करना है, होल्ड करके आपको ड्रैग करके यहाँ पर लाना है तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं गाइज यहाँ पर जो भी चेंजेस करूंगा वो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि कितनी इनकी जो अटेंडेंस है वो किस प्रकार से कैसी चेंजेस हो रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर अभी 856 है। यहाँ पर मैं जो भी करूंगा वो उसी के अकॉर्डिंग होती जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने किया तो 855 हो गया। तो वॉच विंडो का गाइज आप यूज समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार किया जाता है। अभी गाइज आपको इस वाली डेटा शीट में शायद ये ज्यादा यूजफुल नहीं लग रहा होगा, बट अलग अलग डेटा के अकॉर्डिंग ये यूज में आता है तो आप समझ ही गए होंगे गाइज इसका बेसिकली मतलब क्या होता है। अभी गाइज मैं यहाँ पर ऐड वॉच पर क्लिक करके इसकी सैलरी को भी ऐड कर सकता हूँ। जो इनकी एम्प्लॉय की सैलरी है टोटल वो किस प्रकार
प्रकार बढ़ रही है उनकी भी मैं टोटल सैलरी को यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि गाइज यहाँ पर ऐड वॉच पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो वाली सेल को आपको सेलेक्ट करना है जो टोटल यहाँ पर सैलरी वाली है। जैसे कि यहाँ पर टोटल सैलरी वाली ये है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो इसकी ये टोटल सैलरी वाली सैलरी यहाँ पर आ चुकी है। अभी गाइज मैं यहाँ पर करेक्शन करूंगा तो इसकी टोटल जो अटेंडेंस है वो भी यहाँ पर चेंज होंगी एंड टोटल जो वैल्यू है इन सैलरी की वो भी चेंज होगी। जैसे कि अभी गाइज मैं यहाँ पर एब्सेंट की जगह यहाँ पर कर देता हूँ प्रेजेंट। तो अभी गाइज 855 है एंड 3,42,000 है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ प्रेजेंट एंड यहाँ पर इस सेल पर करता हूँ क्लिक। तो गाइज आप देख सकते हो 856 हो चुके हैं एंड यहाँ पर 3,42,400 सैलरी भी बढ़ चुकी है। तो बेसिकली गाइज आप इस बॉस विंडो का यूज कुछ इस प्रकार कर सकते हो। अभी गाइज मैं इसे यहाँ पर चेक है, अभी यहाँ पर मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो ये बॉस विंडो हट चुकी है। आप देख सकते हो गाइज यहाँ पर मैं फिर से क्लिक करूंगा तो जो जो मैंने ऐड करी होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। अब मुझे इन्हें डिलीट करना है तो सिंपली मुझे इनको सेलेक्ट करना है एंड सेलेक्ट करने के बाद डिलीट वॉच पर क्लिक कर देना है। तो ये डिलीट हो चुकी हैं। अभी गाइज मैं यहाँ से कट कर देता हूँ इसे एंड समझते हैं गाइज नेक्स्ट ऑप्शन को। गाइज नेक्स्ट ऑप्शन है इसी में कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में आप देख सकते हो इतने सारे आपको आइकन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि पहला है इसमें कैलकुलेशन ऑप्शंस। तो इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो इनको एक एक करके समझ लेते हैं। गाइज इसके लिए मैं एक दूसरी डेटा शीट को ओपन करता हूँ एंड उसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे गाइज मैंने इस डेटा शीट को ओपन कर लिया है एंड इस डेटा शीट में मैं अभी आपको इस ऑप्शन को समझाता हूँ। जैसे कि इस पर क्लिक किया तो इसमें पहला है ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक का बेसिकली ये मतलब होता है जैसे कि यहाँ पर मैं किसी एक का यहाँ पर सम करूंगा। जैसे कि आकाश शर्मा के यहाँ पर मार्क्स का टोटल कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सम एक फॉर्मूला का यूज करता हूँ। ऑल्ट को यहाँ पर होल्ड करना है एंड प्लस को आपको क्लिक कर देना है एंड इंटर कर देना है। तो आप देख सकते हो इस आकाश शर्मा के जो टोटल मार्क्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं कि कितने हैं। एंड अभी मुझे क्या करना है, इनको एक एक करके सब पर सम नहीं लगाना है, यहाँ पर क्लिक करना है एंड इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। जैसे ही मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं तो ड्रैग करने के बाद आप देख सकते हो इनके भी यहाँ पर टोटल मार्क्स ऑटोमेटिक ही यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ऑटोमेटिक पर टिक है। अभी यहाँ पर मैं मैनुअल पर टिक कर दूंगा। जैसे कि अभी आपको दिखाता हूँ, इनको मैं कर देता हूँ पूरा क्लियर करने के बाद अभी यहाँ पर मैं कर देता हूँ मैनुअल। जैसे ही मैंने मैनुअल किया तो अभी अब मैं यहाँ पर ड्रैग करूंगा तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये इनके टोटल मार्क्स यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। तो इसका बेसिकली यही मतलब है कि ऑटोमेटिक में रहेगा तो आपको एक ही सेल पर जो फॉर्मूला है वो यूज करना है एंड आपको ड्रैग कर देना है, तो बाकी पर ऑटोमेटिक ही अप्लाई हो जाएगा। एंड मैनुअल का ये मतलब है कि ये ऑटोमेटिक अप्लाई नहीं होगा, आपको हर एक का फॉर्मूला अलग अलग यूज करना पड़ेगा। तो अभी गाइस यहाँ पर मैनुअल पर जैसे कि यहाँ पर टिक है एंड यहाँ पर मैं करूंगा कैलकुलेट नाउ। जैसे ही मैं कैलकुलेट नाउ करूंगा तभी ये यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि ऑटोमेटिक एंड मैनुअल का क्या मतलब होता है। एंड अब समझते हैं इन दोनों आइकन को, जैसे कि पहला है कैलकुलेट नाउ एंड दूसरा है कैलकुलेट सीट। तो इसका बेसिकली क्या मतलब होता है अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि कैलकुलेट नाउ, अभी मैं इन टोटल को यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्लियर पूरा कंटेंट एंड यहाँ पर गाइस जो कैलकुलेशन ऑप्शंस था तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ मैनुअल किया एंड यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ कुछ यहाँ तक एंड यहाँ तक ड्रैग किया तो आप देख सकते हो सेम वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। अभी यहाँ पर मैं कैलकुलेट नाउ जैसे ही करूंगा तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। एंड एक चीज और इसमें अभी गाइज मैं इसे फिर से वैसे ही कर देता हूँ जैसे कि पहले था, तो अभी मैं इसे कर देता हूँ फिर से वैसे ही, मैंने वैसे ही कर दिया। अभी मैं गाइज यहाँ से लेकर जो यहाँ तक थे इनको करता हूँ मैं कॉपी करने के बाद इनको एक दूसरी सीट पर कर देता हूँ पेस्ट। जैसे ही मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया आप देख सकते हो गाइज। अभी गाइज इस कॉलम को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आप देख सकते हो गाइज ये एक ही वैल्यू यहाँ पर बार बार रिपीट हो रही है एंड यहाँ पर भी गाइज एक ही वैल्यू बार बार है। अभी गाइज यहाँ पर जैसे ही मैं कैलकुलेट नाउ करूंगा तो ये स्टूडेंट्स है इनके यहाँ पर टोटल मार्क्स कैलकुलेट हो जाएंगे एंड जो ये सीट 2 है इसके भी ये टोटल मार्क्स से कैलकुलेट हो जाएंगे। जैसे गाइज मैं अभी करके दिखाता हूँ एंड सीट 1 पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कैलकुलेट नाउ
कैलकुलेट नाउ जैसे ही मैंने यहाँ पर किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये कैलकुलेट हो चुके हैं इन सभी स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स। एंड सीट 2 पर भी मैं देखता हूँ एंड आप देख सकते हो सीट 2 पर भी ये कैलकुलेट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो गाइज कैलकुलेट नाउ का आप किसी भी डेटा को अगर आप दूसरी सीट पर भी कॉपी करके पेस्ट करते हो तो आप यहाँ से कैलकुलेट नाउ से डायरेक्टली उसे चेंज कर सकते हो। एंड दूसरा है कैलकुलेट सीट, तो इससे आप बेसिकली एक सीट को ही यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि अभी इन वैल्यू को मैं वापस से वैसे ही कर देता हूँ, वैसे ही करने के बाद फिर आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ तक मैंने कर दिया वैसे ही एंड इन वैल्यू को भी मैं कर देता हूँ एक ही सेम वैल्यू। जैसे कि आप देख सकते हो सेम डिजिट बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो सेम बार बार रिपीट हो रहे हैं। अभी गाइज मैं यहाँ पर कैलकुलेट सीट करूंगा तो इस सीट का ही टोटल मार्क्स कैलकुलेट होगा एंड इसका टोटल मार्क्स कैलकुलेट नहीं होगा। जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर कैलकुलेट सीट पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल मार्क्स कैलकुलेट हो चुके हैं एंड सीट 2 पर अभी मैं देखता हूँ तो यहाँ पर नहीं हुए हैं कैलकुलेट। तो बेसिकली इस कैलकुलेट नाउ का ये मतलब होता है कि अलग अलग सीट पर भी अगर हमारा सेम डेटा है एंड सेम फॉर्मूला लगा है तो हम उस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं सभी सीट में। एंड कैलकुलेट सीट का ये मतलब होता है कि जो भी सीट हमारी ओपन है वही सीट कैलकुलेट होगी और अदर सीट कैलकुलेट नहीं होगी। तो आप बेसिकली इनका मतलब समझ ही गए होंगे। एंड एक चीज और गाइज, यहाँ पर कैलकुलेशन ऑप्शंस पर अगर ये मैनुअल लगा है तभी ये चीज होगी, नहीं तो नहीं होगी। ऑटोमेटिक आपको कर लेना है जो कि पहले से ही होता है कस्टमली, तो ऑटोमेटिक मैंने कर लिया। तो गाइज आप समझ ही गए होंगे इन सारे ऑप्शंस को। गाइज कैलकुलेशन ऑप्शंस में जब आप क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ये दो ऑप्शन तो हमने समझ ही लिए। एंड थर्ड ऑप्शन आपको ये वाला मिलता है जो कि गाइज यहाँ पर जब हम डेटा टैब को सीखेंगे तब समझेंगे, अभी आपको ये क्लियर नहीं होगा। तो अभी के लिए से रहने देते हैं एंड समझते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन को। गाइज नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट फंक्शन। तो इंसर्ट फंक्शन से बेसिकली ये मतलब होता है कि हम किसी भी फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, जैसे कि इसे मैंने डिलीट कर दिया एंड यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक कर दिया। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉर्मूला मिल जाते हैं। अभी यहाँ पर मोस्ट रिसेंटली जो यूज किए हैं वही फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिखा रहा है। इस पर आप क्लिक करोगे एंड यहाँ ऑल पर क्लिक कर दोगे तो जितने भी सारे ये फॉर्मूला है वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। कोई सा भी फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है, जैसे कि आप देख सकते हो ये वाली सेल सेलेक्ट थी तो इक्वल टू आ गया। अभी मैं यहाँ पर सम का फॉर्मूला यूज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्या करूंगा, जो यहाँ पर ये गो टू लिखा है यहाँ पर इससे डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ से हटा दूंगा एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा सम, क्योंकि मुझे सम का फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया सम एंड यहाँ पर गो टू। तो जैसे ही मैंने गो टू किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये सम सेलेक्ट हो गया। अभी यहाँ पर मैं ओके करूंगा। जैसे ही मैंने ओके किया तो ये जो सेल्स हैं इनका टोटल सम यहाँ पर आ गया। तो बेसिकली आप इससे कुछ इस प्रकार से ही इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इंसर्ट फंक्शन में यहाँ पर अब मैं लगाना चाहता हूँ एवरेज का, तो यहाँ पर मैं सर्च करूँगा एवरेज। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया एवरेज एंड यहाँ पर गो टू एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर गो करने पर जैसे कि यहाँ पर सेलेक्ट हो गया एवरेज एंड ओके एंड यहाँ पर फिर से ओके। जैसे ही मैंने ओके किया तो आप देख सकते हो इस वाली पूरी जो कॉलम है इसका टोटल मार्क्स का एवरेज आ गया। तो बेसिकली गाइज इंसर्ट फंक्शन से आप किसी भी फॉर्मूला को इंसर्ट कर सकते हो। एंड अगला है गाइज ऑटो सम। ऑटो सम से बेसिकली ये मतलब होता है यहाँ पर आपको इतने ये ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो इससे आप बेसिकली कुछ इस प्रकार से एक क्लिक में सम कर सकते हो। यहाँ पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा एंड ऑटो सम आप देख सकते हो ये सिलेक्ट हो गई एंड इंटर। तो आप देख सकते हो ये इनका पूरा सम आ गया कितना है। एंड अभी मैं गाइज यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक किया एंड मैं चाहता हूँ काउंट, तो काउंट नंबर पर क्लिक करना है एंड आप देख सकते हो ये सिलेक्ट हो चुकी है एंड इंटर। जैसे मैंने इंटर किया तो 5 आ चुका है। गाइस आप देख सकते हो इनका पूरा 5 काउंट का मतलब ये होता है कि जो ये डिब्बे हैं वो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5। आप देख सकते हो 5 है तो यहाँ पर आ गया। अभी गाइज मैं यहाँ पर इस वाली जो है ये इस वाली रो का कुछ और निकालना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं मिनिमम वैल्यू देखना चाहता हूँ कि इस रो में मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो मैंने मिनिमम वैल्यू को यहाँ पर क्लिक किया तो ये फॉर्मूला आ गया एंड इंटर। जैसे ही मैंने इंटर किया तो आप देख सकते हो इस वाली रो में मिनिमम वैल्यू 69 है जो कि आ चुकी है। तो ऑटो सम गाइज आप समझ गए होंगे कि क्या यूज है। यहाँ से आपको डायरेक्टली जो भी लगाना है वो आप लगा सकते हो एंड यहाँ से
आपको इंसर्ट करना होता है। यहाँ पर आपको सभी फॉर्मूला मिल जाते हैं, तो आपको यहाँ पर उसका नाम लिखना होता है एंड ओके करना होता है, तभी वो फॉर्मूला लगता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, एंड कल देखेंगे डेटा टैप एंड इसके बाद फिर रिव्यू फिर व्यू। गाइज इन तीनों टैप को कवर करने के बाद हम फंक्शन लाइब्रेरी की इन ऑप्शंस को एक एक करके कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे में। थैंक यू, बाय बाय।